Hey everyone, welcome to my channel Science at Ease. So now the next topic is internal energy. थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को आप रिप्रेजेंट करते हो यू से, और इधर हम और साथ साथ डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज भी। इंटरनल एनर्जी चेंज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसको आप डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हो। एंड साथ और ये किसके किसके रिस्पेक्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑफ द सिस्टम। सो आवर टॉपिक इज इंटरनल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम। सी स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो किसी ना किसी एनर्जी चेंजेस की वजह से ही होते हैं। किसी भी आप फाइनली प्रोडक्ट में जाते हो या बहुत सारे रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं ना, तो उस टाइम में उनके साथ एसोसिएटेड कुछ एनर्जी होती है। सो अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक फिक्स्ड अमाउंट जो है किसी भी सब्सटेंस का, वो बिल्कुल फिक्स होता है किसी भी डेफिनाइट एनर्जी से, और वो एनर्जी डिपेंड करती है कि नेचर क्या है आपके सब्सटेंसेस का जो रिएक्ट कर रहे हैं, या उनकी स्टेट क्या है, उनकी एग्जिस्टेंस क्या है, इन चीजों पे। बट हेयर द थिंग इज कि ये जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इस एनर्जी को आप बोलते हो इंट्रिंसिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस एंड आप इसको रिप्रेजेंट करते हो विद अ सिंबल यू। एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जितने भी प्रेजेंट है एक सिस्टम के अंदर, उनके साथ ये एनर्जी एसोसिएटेड होती है, या हम बोल सकते हैं कि सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से ये एनर्जी पोजेस होती है। एंड वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हमारी कंट्रीब्यूट करते हैं ये इंटरनल एनर्जी को, जैसे हमारी रोटेशनल एनर्जी होगी, ट्रांजिशनल एनर्जी होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी, न्यूक्लियर एनर्जी होगी। तो ये सारी एनर्जीज मिल के आपकी एक कंप्लीट सिस्टम की एनर्जी को डिफाइन करती हैं, जिसे हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। सो हेयर इंटरनल एनर्जी हम बोल सकते हैं दैट दिस इज द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, or the energy which is associated with the reactants and products, or fixed amount of energy which is associated with the substances present in the system. So this is the internal energy which is represented by the symbol U, and this internal energy is an extensive property. ये एक extensive property है, और साथ साथ बोल सकते हो। अच्छा, एक इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कि दिस इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये एक फिक्स्ड अमाउंट है एनर्जी का, या अमाउंट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच डिपेंड्स अपॉन केमिकल नेचर, which depends upon chemical nature of substance and its स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, और वो किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है इस पे डिपेंड करता है। ऐसी एनर्जी को आप क्या बोलते हो, इंटरनल एनर्जी। एंड किससे रिप्रेजेंट करते हो इसको, सिंबल यू से। तो इंटरनल एनर्जी मीन्स इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स। सो इट इज द एनर्जी possessed by all the constituent molecules, all the constituent molecules. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड नाउ अब हम अगर बात करें इंटरनल एनर्जी चेंज के, देखो अगर हमें इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा यू से। हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारी कंडीशन आती है, रिएक्टेंट्स की इनिशियल स्टेज होती है, पहले प्रोडक्ट्स किसी और फॉर्म में होते हैं, देन प्रोडक्ट्स लेटर ऑन चेंजेस भी आते रहते हैं। तो हमारा डेल्टा यू ऑफ द सिस्टम व्हेन इट अंडरगोज अ चेंज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट, लाइक जैसे हमारा इंटरनल एनर्जी में चेंज आना कि हमारा जो रिएक्शन है वो इनिशियल स्टेट पे कुछ और थी एंड फाइनल स्टेट पे कुछ और हो गया। तो इनिशियली उसकी इंटरनल एनर्जी U1 थी मान लो, एंड फाइनली उसकी एनर्जी UF होगी। इनिशियली UI मान सकते हो। तो डेल्टा U क्या आ जाएगा, हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज आ जाएगा, जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे ये देखो इस तरीके से।
यहाँ आप लिख लो इसको, वी कैन डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकाल सकते हो ये चेंज? और पहले तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हो? डेल्टा यू से, ऑफ द सिस्टम when it undergoes a change, कहाँ से कहाँ तक? from initial state एंड इनिशियल स्टेट को इंटरनल एनर्जी क्या मान लिया? U1 टू फाइनल स्टेट, एंड इस फाइनल स्टेट को क्या मान लिया? U2 मान लिया। ठीक है, ये इसको UI दे दो और इसको ना UF दे दो, इनिशियल एंड फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जब भी इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है तो इसको आप डिफरेंस फॉर्म में निकाल सकते हो। इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स अगर किसी रिएक्शन का निकालना है, अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको रिएक्शन का निकालना है, तो रिएक्शन के केस में आप क्या कर सकते हो? उनका डिफरेंस ले सकते हो, प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी माइनस में रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी। तो समीशन ऑफ ये है आपका प्रोडक्ट इंटरनल एनर्जी और दिस इज द रिएक्टेंट इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे अगर आपको डेल्टा यू निकालना है तो दिस विल बी यूपी, दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, समीशन ऑफ यू आर, दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज यूज कर सकते हो क्योंकि इसका न्यूमेरिकल में भी यूज हो सकता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, कुछ फीचर्स हैं आपके पास यू के कुछ फीचर्स हैं आपके पास। वो फीचर क्या है ये भी लिख लेते हैं। सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ यू, वो फीचर्स क्या क्या हैं? लाइक जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, दिस ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन द सिस्टम। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वही होती है जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे ये इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है कि सब्सटेंस की क्वांटिटी कितनी है, तो इसीलिए हम इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज डेल्टा यू, ये रिप्रेजेंट करता है हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन अ रिएक्शन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। कितनी हीट इवॉल्व होती है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है किसी रिएक्शन के अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये नेक्स्ट इसका सिग्निफिकेंट फीचर भी लिख सकते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू रिप्रेजेंट्स द heat evolved or absorbed in a reaction at constant temperature and constant volume, at constant temperature and constant volume। तो यहाँ पे ये भी इसका क्या है? एक सिग्निफिकेंट है आपका इंटरनल एनर्जी का। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट हियर इज कि जो प्रोसेसेस हो रहे हैं जहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, वो प्रोसेसेस जिनमें इन्वॉल्व, उस प्रोसेस में क्या हो रहा है? एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो वहाँ पे ऑलवेज याद रखना, यहाँ पे ये चीज सिग्निफिकेंट ध्यान रखना दैट यूपी इज ऑलवेज लेस देन यू आर। ठीक है, तो हम मतलब जो रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, जिन प्रोसेस के अंदर एनर्जी का एवोल्यूशन हो रहा है, निकलती है जिसमें एनर्जी। तो दस वी कैन से हियर दैट डेल्टा यू इज लेस देन 0, और यहाँ पे साइन जो दोगे आप डेल्टा यू का, उसको क्या दे दोगे? नेगेटिव दे दोगे। डेल्टा यू विल बी नेगेटिव हियर। ठीक है, और जिन प्रोसेस के अंदर याद रखना एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रही है, वहां यूपी आपका ग्रेटर देन हो जाएगा यूआर के, तो उस केस में डेल्टा यू इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा एंड आप यहाँ वहां पे डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव में लोगे। और हमेशा ध्यान रखना, तो ये लो यहाँ पे ये लिख भी लो इसका केस। नेक्स्ट केस, जब आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी के केस में यहाँ पे क्या हो रहा है? एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। इस वाले केस में
एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा है और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो इस केस के अंदर यूपी आपका ग्रेटर देन हो जाएगा यू आर के, एंड डेल्टा यू आपका ग्रेटर देन हो जाएगा, डेल्टा यू ग्रेटर देन हो जाएगा 0 के, ठीक है। और डेल्टा यू का साइन यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। लास्ट फीचर आपका एक ये है यहाँ पे कि आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए, जो आइसोथर्मल मतलब जहां पे टेम्परेचर कंडीशन सिमिलर है, वहां पे टी कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा यू की वैल्यू ऑलवेज 0 आती है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं यहां पे समराइज कर देती हूं। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, इसको स्टूडेंट्स अच्छे से रिवाइज करना। जहां पे भी आपको डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।